तीसरा दिन शुरू हो चुका है। तो सब उठ चुके हैं। इस वक्त सुबह के 10:30 मेरे ख्याल से बज रहे हैं, मैंने टाइम देखा नहीं। और रात भर बहुत बारिश हुई है, तो चारों तरफ बहुत कीचड़ है, बहुत मडी हो रहा है। लेकिन हमें यही कैंपिंग का फ़न है, मतलब कभी बारिश होती है, कभी धूप होती है, तो इसी को कहते हैं कैंपिंग। आउटडोर एक्टिविटीज़ में आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वेदर तो यहाँ पे वैसे भी बहुत अनप्रेडिक्टेबल रहता है। चलें अब हम दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सर ये देखें, यहाँ पे अंडे का हलवा बन रहा है। अच्छा, इलायची है, मैं समझा ऊपर से बग्स ने। ये देखिए, ये हमारे मैनिक्योर के साथ ये अंडे का हलवा बन रहा है। मतलब आप ये नहीं समझे कि ये कोई बर्तन धोने का साबुन है, ये या बर्तन धोने का साबुन बनाया जा रहा है, ये वो नहीं है। ये अंडे का हलवा, ये देखें, ये देखें। अगर आपने कभी नहीं देखा होगा कैसे बनाना चाहिए, ये देखें। ऐसे वजू भी इधर ही करेंगे आप, वजू वगैरह सब। सर वो वाला तो स्टाइल रह गया सर, आपका पाँव वाला वो वाला। नहीं अरे यार, तुमने देखा नहीं अंबर, ये इसको भी रिकॉर्ड करना है सर। क्या पाँव से भी किया है क्या? ये देखिए, हमारा अंडे का हलवा चढ़ गया है और ये बहुत ही नेचुरल तरीके से बन रहा है। बिल्कुल हाथ सब इसमें धुले हैं और ये सारी चीजें ना। नहीं, इनके तो हाथ अब तो ऐसे शाइन करेंगे, इनके ये अंडे वाले हाथ। मैं आप छोड़ दो, आप चाय की पत्ती से इसको साफ करना ना, ना डालें, ना डालें, वो छिलका है उसमें, नीचे छिलका है, ना डालें। देखें, एक्सपर्ट का हलवा ऑन द स्टोव, ऑन द स्टोव। हमारी यूट्यूबर जिनके 183 फॉलोवर हैं, 183 फॉलोवर हैं। कहाँ देखा आपने? कहाँ देखा आपने? यूट्यूब में। नहीं, आज ये 700 कह रही थी। नहीं, क्या वो चुटकी वाला भी वायरल हो जाएगा? जी, ये देखें। चाय, अरे वाह, जबरदस्त। पहले हमने हाथ मुंह धोया है इसके अंदर, अब चमचा चला रहे हैं, अब बन रहा है। डिसेंसी भी कोई चीज होती है। दिख रहा हूँ, सही है जी। अफरा तफरी मच गई, यहाँ पे हलवा बनना शुरू हो गया। देखें, और ये हलवा की रेसिपी जो है हमारे नईम भाई की इजाद है, और वो हलवे की रेसिपी इतनी मशहूर हुई है कि हर साल हम लोग कैंपिंग पे आके अंडे का हलवा जरूर बनाते हैं। और वो जब बच जाता है तो लोग अपने कंटेनर में भर भर के घरों को ले जाते हैं और फिर घर में भी जाके एंजॉय करते हैं। आप उसके प्रिपरेशन पे नहीं जाए, आप उसके टेस्ट पे जाइए, वो हम ही बता सकते हैं। वो प्रिपरेशन, उसके हाँ, ये तरीके से टेस्ट आया। आपको बनने के बाद उसकी शक्ल भी दिखाई। और अगर आपको रेसिपी देखना है, अगर आपको एक्चुअल रेसिपी चाहिए, तो फिर जो है आपको नेक्स्ट टाइम हम बुकिंग करवा लें, हमारे साथ कैंप पे आ जाएं और लोग नहीं है, किसको बुक करोगी? अब ये देखें हलवा, ये देखिए हलवा दिखाएंगे। अब ये हलवा ऐसे बन रहा है कि जैसे कभी इसमें हाथ धुले ही नहीं थे। और ये हलवा हमारी बहुत बेहतरीन दोस्त रक्षिता बाजी, मिसेस रक्षंडा। अंडे का हलवा, एग्स हलवा, अंडे का हलवा। ये सही है, आप सही हुआ है, आप सही हुआ। नहीं पूरा घुमा, दोनों तरफ घुमा के देगा। तो ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तीसरे दिन के नाश्ते की तैयारी है। अंडे का हलवा चढ़ चुका है, जो कि मेरा लीस्ट फेवरेट है। और जिस तरह ये बन रहा है, कद बनने का मसला नहीं है, वो तो हम खा लेंगे। हम इतना आउटडोर में बैठे हुए मिट्टी कीचड़ में, तो ये अंडे का हलवा, और वो भी अपने हाथ से बना हुआ। मैंने कहा मैं तब बोल रही हूँ तो मैं अपनी शक्ल दिखा दूँ कि मुझे अंडे के हलवा पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे इस किस्म की चीज़ें आई डोंट लाइक इट। लेकिन मुझे ये मसला नहीं कि जो प्रिपरेशन हुई इस वजह से मैं नहीं खाऊंगी। प्रिपरेशन का कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम आउटडोर बैठे हुए तो हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कीचड़ मिट्टी में हैं, तो हमें इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। तो ये है छोटा वाला कौन सा? 60 अंडों का 60 बेहिसाब शक्कर है, 2 क्रेडिट का हलवा है। बाप रे बाप। असली। और घी कितने डब्बे लगे हैं ये बता दें आप? घी तो अभी लगेंगे। एक फुल डल गया, सब डल चुका है, हाथ धुल चुका है इसके अंदर। बड़ा वाला आई डोंट थिंक सो, छोटा वाला अभी 2 डब्बा और डालेगा इसमें। अभी 2 डब्बा, ये देख। अहमद मियां खाओगे ये? मतलब हम घी का पूरा डब्बा डाल दिया। हम मतलब कैंपिंग में तो डलेगा ना। लोग कैंपिंग में आते हैं, हाइकिंग वाइकिंग करके अपना वेट लूज करते हैं। हम आते जरा सेहतमंद। इनका कैलकुलेटर ही सही। हकीम साहब का
सब अंडे के हलवे को ऐसे देख रहे हैं। तेल तेल और अंडे। नहीं, जो इसका वो दाने दाने आ रहे हैं, तो क्रीम कौन सा? जी। नहीं, आप क्रीम जो कह रही है वो क्या है? ये भाभी असली गाय का इसमें डलता है, गाय का इसमें डलता है, बता गाय का देंगे। घी डलता है। अच्छा, और दूध भी जो है उसके बैक लेफ्ट थंस का होना चाहिए। ओ तो आप गए अभी लेके आए सुबह सुबह, जो आप लेट हुए इसलिए हुए? आप लेट इसलिए हुए? ये स्पेशल इसलिए लिया लेफ्ट थन वाला, राइट थन वाले में नहीं बनेगा सर। राइट हैंड वाले ये में देखिए, ये होता है वो। हाँ जी। नहीं क्यों कट करेंगे, ताकि लोगों को पता चले किस थन का दूध लेना है। और ये भी पता चले कि कितनी मेहनत हुई है इसमें बनाने में ना, ये भी तो पता चले। और इस हलवे को बनाने के लिए जरूरी नहीं क्यों नहीं आनी, आप ही तो रेसिपी है पूरी भाई। इस हलवे को बनाने के लिए खड़े हो ना रशना बाजी, आपके फेस पे हार्ट बना देंगे, उधर के हार्ट बना देंगे फिर। हमारा कैंप साइट बहुत साफ सुथरा लग रहा है। लोगों ने बेचारों ने, मैं ज़रा लेट आई हूँ बाहर, लेकिन सब साफ क्लीन कर लिया है, वरना बारिश हुई है तो बहुत कीचड़ है, बहुत मडी है। तो ये बहुत ज़बरदस्त। जी हम बैठे हैं, नाश्ते का वेट कर रहे हैं। नाश्ता क्योंकि बहुत ही टाइट किस्म का होने वाला है, मतलब अंडे का हलवा तो चढ़ा हुआ ही है। 60 एग्स हैं उसमें, 2 क्रेट, तो पता नहीं कब बनेगा। भूख लगी है, लेकिन खैर मेरे लिए 9 अंडे का हलवा, कोई नमकीन चीज़ होगी, ऑमलेट, या मेरे ख्याल से कल के बिहारी कबाब बचे थे तो हम वो तनावल फरमाएंगे अपने नाश्ते में। तो ये सूरत हाल है। टायर्ड और स्लीपी है क्योंकि रात में जो है ना बारिश बहुत हुई, इतना शोर था बारिश का, टैंक पे ना बहुत आवाज़ आ रही थी, तो इतनी अच्छे तरीके से हम सो नहीं सके, तो इसलिए थोड़ी सी। खैर आउटडोर में तो यही होता है, आपकी नींद सही से पूरी नहीं होती, तो बस सो जाते हैं हम जैसा भी है। तो अब हम देखें, घर जाके ही आराम करेंगे। तो जनाब ये हमारा 3rd डे है हमारे कैंपिंग का, और फुल पार्टी ऑन है। अब मुझे नहीं पता कि यार ये जो बैकग्राउंड से सॉन्ग आ रहा है ना, ये मसला कर देगा मेरी यूट्यूब पे। चलो खैर है, हम डाल देंगे, कर दे मसला। कौन सा हमारे मिलियन व्यूज़ होता है। अब जब मिलियन व्यूज़ होंगे फिर देखेंगे मोनेटाइज होता है कि मोनेटाइज अभी हुआ कहाँ है। मैं खुद ही से करते रहो चीज़ें। ऐसा मेरा हलीम बन रही है। आज अहमद साहब को ये हलवा खिला के रस्सी से बांधना पड़ेगा अंतरक के साथ। ओके क्यों? जी, इसमें देसी घी का पूरा वो डाला है भाभी, यार खाएंगे नहीं ये और देसी घी 60 अंडा डाला है और क्रीम थोड़ा डाला है। खाओ, अच्छा खाओ ना। हाँ भाई, मैं वो इतने हाइपर हो जाएंगे। मैं ये मेरा कहने का मकसद अच्छा ये है। बच्चे की तरह ये जैसे कहना वो चाह रहे हैं। चॉकलेट खा के बच्चा हो जाता है ना, रात को सोता नहीं है। तो फिर आपके टेंट के बाहर बांध देंगे फिर हम। जवान आदमी है हम में से भाई, हम तो बुढ़े हो गए। लग तो नहीं रहा है इफ्तिखार भाई। आइंदा हम लोग आएंगे ना, जाफरान भी लेकर आना। इसमें बस जाफरान की कमी है ना, जाफरान डलता है इसमें, सब डल गया, जाफरान की कमी है ना। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। हम चले हैं थोड़ी देर के लिए वॉक पे, जब तक ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है। ब्रेकफास्ट कब पता नहीं कब बनेगा, अंडे का हलवा चढ़ा हुआ है पूरा पतीला भर के, तो हमने कहा कि थोड़ी देर हम वॉक कर लें, जबकि 1 बजने वाले हैं। अभी तक हमने नाश्ता नहीं किया है, लेकिन इट्स ओके, वी आर ऑन वेकेशन। नाश्ता खाना सब टाइम पे करना भी नहीं है, तो चलें। पूरा कैंप साइड हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। कुछ लुकआउट्स देखे हमने, और ये सिक्योरिटी वाले खड़े गए, मुझे पहचान ना जाए, मेरी तस्वीर चली ना गई उनके पास। ये तो वही लेडी है जो हर किसी के, और जो है वेदर बहुत अच्छा है। कल रात बारिश हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब बारिश नहीं है। अब आसमान जो है, हमें वैसे तो ट्रीज़ के बीच से आसमान नज़र भी नहीं आता, लेकिन बहुत काफ़ी क्लियर लग रहा है। क्या करूं, बंद कर दूं? आप भी वही हैं, वही कलर है आपका, एक शेड लाइट है बस। हाँ की वाली, हाँ 10 के दरमियान है ना। हाँ लेना था, आपने बताऊं क्या किया? आप हम लोग उधर चले गए थे। आप हाँ ट्रेल को पकड़ा ही नहीं। सही नहीं, फिर हम दोबारा आए इसी ट्रेल को पकड़ के, तो फिर हम गए, हाँ जो बीच पे गए थे। तो मैंने कहा हाँ वो स्टिक लेके उस पे जाना है 9 और 10 के दरमियान में। ये हमारी ट्रेल है जो बीच की तरफ जाती है। हाय, ये हम अपनी ही साइड पे आ गए। ओह
ओह अच्छा, तो ये तो बहुत आसान थी, यहाँ से निकल के ये रही ट्रेन। लेकिन बात सुनो, हाँ बात सुनो, हाँ ट्रेन पकड़ भी नहीं नहीं, अगर ट्रेन पकड़ ली थी बाद में ना, जब पूरा फड्डा हो गया उसके बाद पकड़ी हमने। लेकिन ये भी वॉशरूम के पास निकलती है ट्रेन, उसके बाद फिर एक छोटी और कहीं होती है। लेकिन हाँ, ये ट्रेल, अगर हम इस ट्रेल की बात करें तो ये करीब थी। तो हम थोड़ी सी वॉक करके आ गए हैं ताकि हमें भूख लग जाए और अंडे का हलवा हजम हो जाए। कैंप साइट की सूरत हाल देखते हैं। आ गए हम मनाल। अभी तक मैं बाजार से वो क्विक वीडियो लेके आती हूँ, मुझे भी जाना है वैसे। मनाल ये मम्मा के पर्स पे रखना। दिखाएं रक्षंदा जी, नहीं नहीं सही हो जाएगा। दिखाएं दिखाएं, शक्ल दिखाएं। नहीं नहीं, मुझे चखना नहीं होगा। नहीं नहीं ठीक है ठीक है। ओए होए धुआं धुआंधार। उसको करने को भी आने दो, मैं ठीक कर लूँगा। बिहारी कबाब का कचुम्बर बन रहा है। कचुम्बर सलाद, भावलपुरी का। जब बिहारी मीट विद भावलपुरियन। बटर नहीं है, और डालूं इसमें? नहीं घी डाल दो। नहीं, बस भाई, ये मुझे खाना है। यार अरे भाई, आप सिंध गवर्नमेंट में नहीं, सिंध गवर्नमेंट में तो नहीं थे जो बिहारियों के साथ आप कर रहे हैं ये। हाँ, यही लग रहा है ये बिहारियों के साथ। नहीं मैं बिहारियों के साथ अहमद नाम लियो। टेस्ट अच्छा हो गया प्याज के साथ। बलात्कार के बाद आदमी के बची, बलात्कार के बाद टेस्ट अच्छा होगा। चीज जो बाला हो डाल दिया घी डाल दिया। क्या हो जाएगा? अमन ये घी का डब्बा देना जरा। अरे घी डाल दिया, हो गया। घी क्यों डालना है? बलात्कार पूरा होना। खाने के साथ तुम लोग क्या बदतमीजी कर रहे हो? अहमद नाम हम थोड़ी कर रहे, कर तो हो रहे हैं। नहीं बोल तो तुम लोग रहे हो ना, तुम बना रहे तो हो। जो वो कर रहे हैं उनके दिमाग का हमें समझ आ रहा है। जो बता रहे हैं मैं करता जा रहा हूँ। कबाब उनका है, मेरा है। आइडिया तो आपका है। कबाब उनका है, लेकिन ये जो है ना, आपका है प्याज ब्राउन करके उसका बलात्कार करने का। नहीं सर, इस डिश का नाम मेरे जहन में आ गया। यार ये वीडियो भी गलत सरावट बोल रहे नहीं कोई डाल दे। यही तो इंडियन फिल्मों में हम बोले, हम करें तो साला कैरेक्टर ढीला है। को दे बिल्कुल ये सुकून से बैठे रहो। बन गया फाइनली बीबी के। आप खा के देख लो, एक निवाला टेस्ट कर लो, फिर मुझे सब बता। निकाल दें इसमें ताकि ये लोग जो है ना सब्जी दे दो। अच्छा इसमें हलवा सर्विंग डालो। शुरू है। हलवा डालो। हलवा किधर है? हलवा की पतीला है। और बच्चे अगर कबाब खाएंगे तो कबाब भी डालो। नाश्ता फास्ट हमारा रेडी है, उसमें थोड़ा घी भी डाल। इसीलिए आए हम बस खाने पीने। सर तो घी आपने डाला नहीं। हलवा डालो थोड़ा बच्चों जी मैं मजाक अगर कबाब खाते तो आप मेरी बात का मजाक नहीं ये यकीन करें, इतना मजेदार है, इतना मजेदार है। ओ माय गॉड। लेकिन आप ये नहीं कहना आप ये कहना चाह रहे कि मतलब कल से मजेदार है, आप ये नहीं कहें प्लीज। ये आप कोड वर्ड में ये मत बोले आप। देखिए कल थी, आज है। हाँ है जी, ये आ गया। कल बारिश हो रही यार इसमें हरी मिर्च आ रही है, बच्चे खा जितना बारिश होता है इतना पानी आता है। हाँ। वही वाला। ये खोलें जरा अंडे का हलवा। अंडे का हलवा यहीं पर है। ओफो, चम्मच चाहिए हमें। घी से अंडे का भरपूर। हलवा कैसे निकालो? चम्मच दो। बाप रे बाप। घी से निकालो, घी के डब्बे। बच्चे खा लेंगे हलवा, खेलेगा बहुत इसमें। मेरी प्लेट रेडी है। ये मैंने अंडे का हलवा लिया तो है, लेकिन मैं खाऊंगी नहीं, मतलब मेरे बेटा ही खाएगा। और ये मेरा बिहारी कबाब ज़बरदस्त वाला, और ये अंडे का घुट्टा, और ये एक रोटी मैं और मेरा बच्चा आराम से खा लेगा। जी तो नाश्ता हमारा हो चुका है, सब लोग बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और डिस्कशन भी हो रही है कि अब नेक्स्ट क्या किया जाए। बच्चे कनू पे जाना चाह रहे हैं और कुछ बड़े जो है वो हाइकिंग के लिए जाना चाह रहे हैं, तो यही डिसाइड हो रहा है। इसके बाद हमने बहुत ही मज़े की ज़बरदस्त किस्म की कहानियाँ सुनी, जो कि मैं अभी आपको सुनाती हूँ, क्योंकि रात में बारिश हो गई थी तो हम ज़्यादा देर बाहर नहीं बैठ सके, तो कुछ कहानियाँ हमारी बाकी थी, तो आप भी सुनेंगे तो आई एम श्योर ज़रूर एंजॉय करेंगे। I'll call you guys when the other stories start. ब्रिटिश ऑक्सीजन कंपनी में काम करता था। हमारा ऑफिस था आपका वेस्ट वार्ड पे,
बिल्कुल डॉकयार्ड के साथ, और बालकनी से समुंदर नजर आता था। तो लोग कहते हैं कि ये वहाँ पे कोई असर है, कोई साया है, जिन भूत हैं ये। तो मैंने कहा अच्छा। तो एक साहब कहने के हमारे कंप्यूटर डिपार्टमेंट में थे, वो पुराने काम कर रहे थे, कहने इन्होंने तो जिन का बच्चा भी देखा है। मैंने कहा जिन का बच्चा? मैंने कहा वाकई? हंसने लगा, नहीं नहीं यार ऐसी है ऐसे। मैंने कहा नहीं नहीं बताएं क्या है। कहता है यार मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। हुआ ये, वो रहते थे खरादर में। तुम्हें पता है वहाँ पे कंप्यूटर शट डाउन करते हैं रात में, तो वो आते थे सुबह 8 बजे और 4 बजे घर चले जाते थे। अकाउंट्स वाले काम कर रहे होते थे, वो देर तक रहते थे, तो उन्हें सिस्टम चाहिए होता था। तो वो क्या करते थे, रात को 8 बजे खाना खा के वापस आते थे ऑफिस और शट डाउन करते रहते। तो ईयर एंड था या मंथ एंड था, तो अकाउंट्स वाले जो थे वो एक साथ काम कर रहे थे। तो उनको हुआ ये कि वो उन्होंने कहा यार अभी मेरे पास काम ज्यादा है, मुझे भूख भी लग रही है, मैं घर चला जाता हूँ, खाना खा के आ जाऊंगा। वो खाना खाने गए, तो उन्होंने खाना खाया, तो वापस आने में उनका भांजा आया हुआ था। तो उनकी बहन ने कहा ये बड़ा तंग कर रहा है, इसको ले जाओ अपने साथ ऑफिस। अच्छा, अब वो जो भांजा है दुबला पतला काला गंजा, राइट। अच्छा, तो वो भांजे को लेकर आ गए और वो अपने क्यूबिकल में काम कर रहे थे। उन्होंने कहा देखो अभी एक अंकल आएंगे, वो मूछें होंगी, वाइट बाल होंगे, दरमियाना दिखा दोगे, जब वो आए ना मुझे बता देना, क्योंकि उनके सिस्टम शट डाउन कर देगा। तो ये बच्चा खेलने लगा कॉरिडोर में। ये साहब 8 बजे जो है खर्रामा एक दरवाजा खुला, ऑफिस की सारी लाइटें बंद, एक टिमटिमाता हुआ लाइट कॉरिडोर में उधर जल रहा है। अच्छा, वो मुड़े मतलब सिस्टम शट डाउन करने की तरफ ना, तो पीछे से कोई भागने की आवाज आई, धप 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 धप। एकदम से लाइट के नीचे वो बच्चा आके खड़ा हो गया ऐसे, उनको देख रहा है। तो पहले तो वो यूं देखते रह गए। बच्चे ने कहा आ गया करके बोला, वो बेहोश हो गए। वो बेहोश हो गए। फिर चीटी हटे, आँख खुली, तो वो साहब अकाउंट्स वाले थे, कहने क्या हुआ आप बेहोश क्यों हो गए? कहते हैं यार मैंने जिन का बच्चा देखा है। कहने का कौन सा बच्चा? एकदम से लो ये है ये। कहते हैं अबे मेरा भांजा है ये। तो यार इमेजिन करो, वो ये कहते हैं मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि 8 बजे अंधेरे में बच्चा होगा, और वो भी साला ऐसा गंजा काला सूखा, वो भी कह रहा है आ गया, और वो भी कहने की तो आप बेहोश क्यों हुए? कहता है उसने आके कहा आ गया, कैसे वापस भागा ना, मैं ये समझा ये दूसरों को लाने गया, आ गया। बोला तो ये काम तो तुझे भी कर रहा था। बाय। तो हमारे रिश्तेदारों में इंडिया में शादी हुई थी। अच्छा, शादी वहाँ पे मतलब कोई बैंक्वेट हॉल नहीं होता, घर के अंदर करते हैं, मतलब बाहर टेंट लगा के। हाँ, जैसे ये टेंट लगाया वहाँ टेंट लगा के शादी करते हैं। सारे डेकोरेशन के बर्तन वो जो खाना भी है वो वही उसी लोकेशन में पकता है, कुका के पकाता है डेगों में। तो उसमें चेयर्स मंगाते हैं, क्रॉकरी मंगाते हैं, सारी चीज़ें मंगाते हैं। तो हमारे एक रिश्तेदार थे, वो मेरे क्या लगते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन हैं हमारे रिश्तेदार। तो हुआ ये कि जब तमाम शादी निमट गई, जब बारात वाला सब चले गई, तो करते हैं वहाँ पे सारी चीज़ों की काउंटिंग करते हैं कि ये कितनी कुर्सियाँ आई, कितनी प्लेटें आई, क्या आया, तो वो सारी काउंटिंग कर रहे थे। तो हुआ ये कि वो आपका जो प्लेट्स हैं उनको काउंट करना शुरू किया। तो काउंट कर रहे हैं, उसमें थे 2 ठो कम थे, 2 ठो कम थे। तब उन्होंने कहा ये 2 प्लेटें कैसे कम है? हम पूछ रहे हैं कैसे कम है? अच्छा, अपनी बेगम से पूछ रहे हैं। तो उनकी बेगम भी थोड़ा परेशान हो गई, वो इधर उधर, अरे हम तुमसे पूछ रहे हैं, बहरी हो गई हो, 2 प्लेटें कैसे कम है? तो उनकी बेगम ने कहा टूट गया। टूट गलबा। कैसे टूट गया? टूट गलबा। अरे कैसे टूट गया? अब उन्होंने झाड़ना शुरू कर दिया अपनी बेगम, कैसे टूट गया बताए नहीं, हमें बताया, कौन भरेगा इसका पैसा? मामा आके भरेंगे, ये टूट गया तो। अच्छा, अब वो उनको डांट रहे हैं। तो उनके जो भाई थे वो गुजर रहे थे, उन्होंने कहा बहन को डांट पड़ रही है। उन्होंने कहा ओ तो गैरत जाग गई ना। बिहारी भाई। अब वो आके खड़े हो गए, वो पूछ रहे कैसे टूटा, कैसे टूट गया वो? तो कहने के
आपको नहीं पता कैसे टूटो, हम बताते हैं। एक एक प्लेट ऐसे टूटो, ऐसे टूटो, ऐसे टूटो, ऐसे टूटो, तो बाकी सारी प्लेटें तोड़ दो, ऐसे टूटो। ये बिहारी जी, बिहारी जी, बिहारी जी। तो डे 3 का पार्ट 1 हो गया है डन। आई एम श्योर कि आपने स्टोरीज को ज़रूर एंजॉय किया होगा और पार्ट 2 आने वाला है बहुत जल्द। तो उससे पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।